एडोन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो फैक्टर्स या गुणनखंड क्या होता है, तो यहाँ पर डिफाइन किए हैं हम। अगर कोई नंबर है बी, कोई नंबर है जिसको कि अगर कोई दूसरा नंबर ए पूरा तरह से डिवाइड कर देता है, तो ए जो है बी का फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं नंबर, जैसे छोटा नंबर लेते हैं 10। 10 कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो एक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 10 का फैक्टर हो गया 1। 10 और कौन सा नंबर से डिवाइड होता है, तो 2 से भी डिवाइड करेंगे तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा 10। तो 2 भी फैक्टर है किसका, 10 का। 10 का फैक्टर 1 भी है और 10 का फैक्टर 2 भी है। और कौन सा नंबर है जिससे 10 डिवाइड होता है, तो 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 5 भी 10 का एक फैक्टर या गुणनखंड है। 5 10 का फैक्टर है, 10 का फैक्टर है 5, या बोलते हैं हिंदी में 10 का गुणनखंड है 5। और कौन सा नंबर, तो 10 से। 10 खुद से भी तो डिवाइड होता है, जितना नंबर है वो खुद से तो डिवाइड होता ही है और 1 से डिवाइड होता ही है। तो एक जितना भी नंबर होगा सबका फैक्टर में एक और खुद नंबर जरूर आएगा, उसके अलावा और दूसरा नंबर भी होगा। तो उम्मीद है फैक्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल है, जैसे 12 है। 12 का फैक्टर कौन कौन होगा, यानी 12 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो कौन कौन होगा। तो 12 कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होता है, जिस जिस नंबर से 12 डिवाइड होता है वो सब 12 का फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि 1 है, 1 से 12 डिवाइड होता है पूरा तरह से, पूरा तरह से कट जाता है, तो 12 का एक फैक्टर हो गया 1। 12 2 से भी डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो 2 भी फैक्टर है 12 का। 3 भी फैक्टर है 12 का। 4 भी, 4 से भी 3 बार में 4 दिया 12। 6 से भी 12 कट जाता है 2 बार में, और 12 से 12 एक बार में कट जाता है। तो ये पूरा नंबर जो हुआ 1 2 3 4 6 12, ये सब जो है फैक्टर है। किसका फैक्टर है, तो 12 का, 12 का फैक्टर है। उसी तरह से 15 का फैक्टर आप देखेंगे तो 1 से 15, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है। तो 15 का फैक्टर कितना फैक्टर हो गया टोटल, तो 4 फैक्टर, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। ये चारों फैक्टर है या चारों गुणनखंड है किसका, तो 15 का, 15 का। उसी तरह से यहाँ नीचे और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है एक बार एग्जाम्पल देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, अगर हमको गुणनखंड फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे 12 था, तो 12 को हम 1 से शुरू करेंगे डिवाइड करना, तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होता है, तो 1 से हो गया। कितना बार में हुआ, तो 12 बार में। तो हमको 2 फैक्टर मिल गया, 1 भी मिल गया और 12 मिल गया, दोनों जो है 12 का फैक्टर होगा। उसके बाद 1 के बाद दूसरा नंबर कौन आता है, तो 2। 2 से डिवाइड होगा 12, कितना बार में, 6 बार में। तो 2 तो फैक्टर हो ही गया, दूसरा फैक्टर 6 भी हो गया, यानी 2 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा। उसके अलावा 2 के बाद और कौन सा नंबर है जिससे 12 डिवाइड होता है, तो 3 से। तो 3 तो फैक्टर है ही, और 3 से कितना बार में डिवाइड होता है 12, तो 4 बार में। तो 3 × 4 लिख सकते हैं इसको, तो 4 बार में डिवाइड हो गया। अब 3 से जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा नंबर है जिससे 12 डिवाइड होता है, तो 4 से। तो वो तो पहले ही निकल चुका है। उसके बाद 4 से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा नंबर है जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 6 है, वो भी हमको पहले ही निकल गया। और उसके बाद अगला नंबर आएगा 12, जिससे कि 12 पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो वो भी पहले ही निकला हुआ है। यानी कि शुरू का नंबर से ट्राई करेंगे तो एक नंबर से ट्राई करेंगे डिवाइड करना, तो दूसरा नंबर भी हमको, दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ट्राई किया गया है। 12 का फैक्टर कौन है, तो 1 से डिवाइड किया तो 12 बार में डिवाइड हुआ, तो 1 और 12 दोनों फैक्टर हो गया। 2 से डिवाइड किया तो 6 भी मिल गया, और 3 से डिवाइड किया तो 4 बार में 12 होता है, तो 4 भी मिल गया। तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। इसी तरीके से यहाँ दूसरा फैक्टर निकालने की कोशिश किया गया। अब 24 है, यहाँ पे 24 देख लेता है। तो 24 का 24 किसे होगा, तो 24 कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा, कितना बार में, 24 बार में। 2 फैक्टर मिल गया, यानी 2 गुणनखंड मिल गया, 1 और 24। दूसरा 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 12 बार में, तो 2 और 12 मिल गया। 3 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, तो 8 बार में।
तो 3 मिल गया और 8 मिल गया। उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 24 आता है, 4 से 24, 4 मिल गया और 6 मिल गया। तो इस तरह से 24 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद इधर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया और 24 हो गया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आगे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एक कंसेप्ट है कॉमन फैक्टर का, यानी कि कोई दो नंबर है तो दोनों नंबर का फैक्टर तो होगा कुछ कुछ, तो दो नंबर में कॉमन फैक्टर भी हो सकता है। कॉमन फैक्टर या हिंदी में जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वगुणनखंड। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 है, 12 का कौन कौन सा फैक्टर है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। 15 का कौन कौन सा फैक्टर है या गुणनखंड है जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो 15 का फैक्टर हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। तो 12 और 15 में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो यहाँ पे 1 है जो कि दोनों में है, उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं है दोनों में, उसके बाद 3 जो है दोनों में है। उसके बाद और कोई फैक्टर इसका दोनों में नहीं है, 4 नहीं है दोनों में, 5 नहीं है दोनों में, 6 नहीं है दोनों में, 12 नहीं है दोनों में, 15 नहीं है दोनों में। तो 12 और 15 का कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें या सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हम निकाल लें तो कौन कौन होगा, तो 1 होगा और 3 होगा। तो 12 और 15 का कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया और 3 हो गया, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये दोनों में भी हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है। हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट, 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 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया, कॉमन फैक्टर कौन हो गया, तो 1 और 3 हो गया, और उसमें हाईएस्ट कौन हो गया, तो 3 हो गया। यानी कि 3 को हम लोग बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं HCF। H हाईएस्ट, C कॉमन और HCM नहीं, HCF, F से फैक्टर। तो HCF जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तीय नहीं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि HCF शॉर्ट में बोलते हैं। तो HCF कौन हो गया, तो 12 और 15 का HCF हो गया 3। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 12 15 का 1 और 3 है, और इसमें हाईएस्ट कौन है 1 और 3 में, तो हाईएस्ट जो है सबसे बड़ा 3 है, तो इसीलिए 3 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12 और 15 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। HCF निकालने का यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का और भी दूसरा तरीका है, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF का मतलब क्या होता है। तो मतलब ये है कि फैक्टर होता है किसी नंबर का, तो 2 या 3 या 4 जो भी नंबर है उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन में जो सबसे बड़ा होगा वो HCF होता है। ठीक, एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ 12 है, 12 का फैक्टर या 12 का गुणनखंड कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 12 है। ये 12 का 6 फैक्टर है। उसी तरह से 16 का फैक्टर निकालेंगे, तो 16 का फैक्टर मतलब ये सब नंबर से 16 जो है पूरा तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर या शेष नहीं बचेगा। तो फैक्टर 16 का कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, यानी कि 16 है। अब 12 और 16 में अगर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर निकालने का कोशिश करेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड निकालने का कोशिश करेंगे, तो कौन है, तो 1 है जो कि दोनों में है, कॉमन है। 2 है जो कि दोनों में है, उसके बाद 4 है जो कि दोनों में है। तो 1, 2 एंड 4 ये तीनों जो हो गया 12 और 16 का कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब इसमें हाईएस्ट कौन होगा, तो 4 होगा, इसलिए 4 को हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF किसका, तो HCF ऑफ 12 एंड 16, यानी 12 और 16 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हो गया 4। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। उसी तरह से 15 और 20 का फैक्टर है, सेम चीज़ है। 15 और 20 में देखेंगे कि सबका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने का मतलब हो गया, फैक्टर निकालने का मतलब हो गया कि वैसा नंबर निकालना जिससे कि 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वैसा नंबर निकालना जिससे कि 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो वैसा नंबर
वो सब नंबर फैक्टर कहलाएगा 20 का, जिससे कि 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है बिना रिमाइंडर के, यानी कि बिना शेष बचे हुए। तो सेम पहले जैसे हम लोग देखे 15 और 20 का फैक्टर निकालेंगे, तो ये सब फैक्टर है। इसमें कॉमन कौन है, तो 15 और 20 में कॉमन है 1, 1 तो सब में कॉमन होगा ही। उसके अलावा यहाँ पे 5 है, 1 और 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया 15 और 20 का, जिसमें कि हाईएस्ट कौन होगा, तो 5 होगा। इसलिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 और 20 का हो गया कितना, तो 5 हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो तो 2 नंबर का है, यहाँ भी है 18 और 24 का, सेम सेम है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर के अलावा 3 या 4 नंबर भी हो सकता है, जैसे 18 हो गया, 24 हो गया, ऊपर में 16 भी रह सकता है। तो जब 3 नंबर का हमको HCF निकालना रहेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, तीनों नंबर का फैक्टर लिखेंगे। तीनों नंबर का फैक्टर लिखने के बाद देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सा कॉमन है फैक्टर, तो वही कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन सार्वगुणनखंड होगा, और उसमें जो हाईएस्ट होगा उसका HCF का लाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।